हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के साथ एनालॉग कम्युनिकेशन की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनालॉग कम्युनिकेशन में हम लोग एनालॉग सिग्नल्स का कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम सिग्नल्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिग्नल is defined as any physical or virtual quantity that varies with time or space or any other independent variable or variables। सिग्नल्स को जो हम डिफाइन करते हैं ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है और वर्चुअल क्वांटिटी भी हो सकती है, जो कि क्या कर सकती है, टाइम के साथ या फिर स्पेस के साथ वेरी करेगी, या फिर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरी करेगी। ठीक है, तो सिग्नल इज अ वे ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन लाइक जेस्चर, सिम्फोरस, इमेजेस, साउंड, ऑल कैन बी अ सिग्नल। अगर हम किसी सिग्नल को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये नेचर है सिग्नल का, ये नेचर का सिग्नल का नेचर को शो करता है। तो हमारे जो सिग्नल है, सिग्नल के अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें 3 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। ठीक है, हम 1 बाय 1 इन तीनों को डिस्कस करेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और फेज क्या होता है सिग्नल में। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड इज अ स्ट्रेंथ और हाइट ऑफ सिग्नल वेव फॉर्म। विजुअली इट इज अ हाइट ऑफ वेव फॉर्म फ्रॉम द सेंटर लाइन और एक्स एक्सिस। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, तो जो ये हमारी सेंटर लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, यहाँ से हमारी जो हाइट कंसीडर की जा रही है वाई एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग वेव फॉर्म में, वो क्या है, हमारा सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है, ये सिग्नल जो स्ट्रेंथ है वो मेजर की जाती है हमारी डेसिबल में। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज अ रेट ऑफ रिपीटेशन ऑफ सिग्नल्स वेवफॉर्म इन अ सेकेंड। यहाँ पर जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं तो ये हमारी साइकिल रिपीट हो रही है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक कंप्लीट 1 साइकिल का फॉर्मेशन होता है। Periodic signals repeats its cycle after some time. The number of cycle in second is known as frequency. जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है और 1 हर्ट्ज जो इक्वल होता है वो 1 साइकिल पर सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो मेजर्ड किया जाता है ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेव फॉर्म होती है उसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर की जाती है फ्रीक्वेंसी। फेज, the phase of sinusoidal signal is shift or offset in its original or starting point। अगर हम बैक उसमें देखें तो यहाँ पर हमारा एक सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग 2 सिग्नल्स को अगर हम देखें तो उसमें जो शिफ्ट होगा या ऑफ शिफ्ट होगा ओरिजिनल के या स्टार्टिंग पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग, दैट इज नोन एज आवर फेज। ठीक है, द फेज शिफ्ट कैन बी लैगिंग और लीडिंग। हमारे जो फेज शिफ्ट हो सकता है, अगर 2 हम सिग्नल्स के मिड में फेज शिफ्ट को चेक करें तो वो लैगिंग फेज या फिर लीडिंग फेज को शो करेगा। यूजुअली द ओरिजिनल साइनोसॉइडल सिग्नल हैव 0 डिग्री फेज शिफ्ट एंड स्टार्ट एट 0 एम्पलीट्यूड। कोई सा भी सिग्नल अगर हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल स्टार्ट होता है तो उसका जो स्टार्टिंग होती है वो 0 डिग्री फेज से होती है और स्टार्ट में उसको जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, बट एन ऑफसेट इन फेज विल बी शिफ्ट इट्स स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड टू अदर देन 0। ये तो हमारा सिग्नल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अगर हम सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन करें तो 3 कैटेगरी में हम सिग्नल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। सेकेंड वन इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड थर्ड वन इज योर डिजिटल सिग्नल। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल is a signal whose amplitude values exist for every function या fraction of time t। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा टाइम है। टाइम के इस ड्यूरेशन में नंबर ऑफ इंस्टेंट, अगर हम एक स्लॉट लें, जैसे 0 से 1 का हमने एक स्लॉट लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट इंस्टेंट प्रेजेंट होंगे। तो एम्पलीट्यूड के उसमें हर इंस्टेंट के क्रॉसपॉन्डिंग एम्पलीट्यूड की भी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो हमारा यहाँ पर जो सिग्नल है वो क्या है, कंटिन्यूस है कि एक हर पर्टिकुलर इंस्टेंट के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे
एंड टाइम में भी और एम्पलीट्यूड में भी सिग्नल की वैल्यू प्रेजेंट रहेगी। Discrete time signal exists only for a discrete value of time t। यहाँ पर क्या है, जो हमारा टाइम एक्सेस है यानी जो एक्स एक्सेस है, इस एक्स एक्सेस में हम क्या करते हैं, फाइनाइट सेट ऑफ टाइम ड्यूरेशन ले लेते हैं। जैसे हमने अज्यूम किया था कि यहाँ पर 0 से 1 की कंडीशन है, तो यहाँ पे हम अगर 0.1 के क्रॉसपॉन्डिंग या 0.5 के उस पर देखें तो एक पर्टिकुलर फाइनाइट गैप पे हमारे सिग्नल की टाइम की क्या होगी, एक फाइनाइट वैल्यू होगी जिसके क्रॉसपॉन्डिंग उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में हम लोग इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एम्पलीट्यूड वाला एक्सेस है, इस एम्पलीट्यूड में क्या होता है, हमारी एम्पलीट्यूड की वैल्यू कंटिन्यूस होती है। मीन्स कि जितने भी यहाँ पे इंस्टेंट प्रेजेंट होंगे, हर इंस्टेंट में हमारे इंफॉर्मेशन की कोई ना कोई वैल्यू होगी। लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में जहाँ पे हमारा डिस्क्रीट टाइम का ये जो सिग्नल है या पोर्शन है, उस पर्टिकुलर में हमारे टाइम की क्रॉसपॉन्डिंग इंफॉर्मेशन होगी और रिमेनिंग केसेस पे इंफॉर्मेशन एब्सेंट होगी। ये तो हो गए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम सेमी एनालॉग सिग्नल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम तो डिस्क्रिटाइज्ड है लेकिन एम्पलीट्यूड एक्सिस अभी भी क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें हर इंस्टेंट में इंफॉर्मेशन की वैल्यू प्रेजेंट है, एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन की एम्पलीट्यूड की वैल्यू प्रेजेंट है। नाउ थर्ड सिग्नल इज अ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल इज अ डिस्क्रीट टाइम एंड क्वांटाइज्ड एम्पलीट्यूड सिग्नल। जैसे हमने क्या किया था, सैम्पलिंग थ्योरम के थ्रू सैंपल्स क्रिएट किए थे और पर्टिकुलर सैंपल के क्रॉसपॉन्डिंग इंफॉर्मेशन की वैल्यू प्रेजेंट हो रही थी। सेम यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड के क्रॉसपॉन्डिंग क्या किया जाता है, क्वांटाइज करके एम्पलीट्यूड सेक्शन में भी फाइनाइट सेट ऑफ लेवल प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है 1 से लेके 7 तक का। तो इन पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या होगा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू प्रेजेंट होगा। जैसे 1 है, 1 के क्रॉसपॉन्डिंग 4 वाला एम्पलीट्यूड का लेवल है, तो ये वाले लेवल पे इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ होगा। ऐसे सेकंड में 2 के क्रॉसपॉन्डिंग दिखा रहेगा, तो यहाँ पे 5 वाले स्लॉट में आ रहा है लेवल, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू होगी। तो जब हमारा सिग्नल टाइम के क्रॉसपॉन्डिंग डिस्क्रिटाइज्ड हो और एम्पलीट्यूड के क्रॉसपॉन्डिंग डिस्क्रिटाइज्ड हो, तो ये सिग्नल हमारा क्या कहलाएगा, डिजिटल सिग्नल। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर लेवल के क्रॉसपॉन्डिंग उसे बाइनरी कोड प्रोवाइड कराते हैं, फिर वो बाइनरी कोडेड डेटा एनकोड किया जाता है और उसके बाद उसे डिजिटल डेटा से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारा आगे सेंड आउट किया जाता है। ठीक है, ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन चैनल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।